अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं दी जा सकती, बल्कि सिर्फ 2 से 3 ऐसी मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ रहती हैं, यानी कि माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ रहती हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती। जिसमें से मिथाइल डोपा यानी कि एल्डोमेट है, लविटालोल है और निफेडिपिन है। आज की इस वीडियो में हम मिथाइल डोपा यानी कि एल्डोमेट टेबलेट के बारे में बात करेंगे। एल्डोमेट टेबलेट का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और खास तौर पर ऐसा ब्लड प्रेशर जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही बढ़ना शुरू हो जाए, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। जब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो तमाम मेडिसिन जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ 2 से 3 ऑप्शन होते हैं मेडिसिन के, जिसमें से एक टेबलेट जो है ये एल्डोमेट है। और ये जो मिथाइल डोपा इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, ये सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास तौर पर ये सेफेस्ट ट्रेडिशनल ऑप्शन है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और किसी भी फीमेल प्रेग्नेंट मदर का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए तो फर्स्ट लाइन मेडिकेशन यानी कि सबसे पहले जो मेडिसिन सिलेक्शन करनी होती है वो यही टेबलेट एल्डोमेट है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और ये लॉन्ग है, सेफ्टी रिकॉर्ड है, यानी कि इससे माँ और बच्चे दोनों के लिए कोई नुकसान नहीं होता, ये सेफ मानी जाती है। अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होती, और बच्चे की अगर ग्रोथ नहीं होती तो फिर वो बच्चे की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा फिर वक्त से पहले जो है पैदाइश हो सकती है। फिर जो प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चे के लिए बन जाते हैं, और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर की दूसरी तमाम मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है, खास तौर पर एस इनहिबिटर्स या एआरबीज जो ड्रग हैं उनको बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ सेफ मेडिसिन जैसा कि लोबिटालोल है, निफेडिपिन है या मिथाइल डोपा है, इन्हीं मेडिसिन को सिलेक्शन करके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। और इस एल्डोमेट टेबलेट का डोज भी डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसी हिसाब से इसका जो डोज है वो एडजस्ट किया जाता है। इनिशियल डोज इसका 250 mg जो है वो टेबलेट 2 से 3 बार दिन में दी जाती है, और इसका जो फिर मेंटेनेंस डोज है वो 500 mg से लेकर 2000 मिलीग्राम पर डिवाइडेड डोज जो है इसको एडजस्ट किया जाता है। इसका मैक्सिमम डोज जो है वो 3000 मिलीग्राम पर डे तक दिया जा सकता है, लेकिन वही बात है कि ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, और फिर पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है उसी हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में तो इस टेबलेट से ड्राउजीनेस यानी कि गुनूदगी हो सकती है, जिसमें हर वक्त थकावट महसूस हो सकती है, मुंह हर वक्त खुश्क रह सकता है, सर में जो है वो चक्कर आने या फिर वीकनेस का या सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। एल्डोमेट टेबलेट जो है वो स्टार्ट करवाते वक्त किन बातों को मद्देनजर रखा जाता है कि पेशेंट को एक्टिव कोई लिवर डिजीज तो नहीं है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री में मिथाइल डोपा इंड्यूस्ड लिवर इंजरी तो नहीं हुई थी, यानी कि पहले अगर पिछली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हुआ था तो ब्लड प्रेशर हाई होने से कोई साइड इफेक्ट तो नोट नहीं किया गया था। इसके अलावा ऐसी पेशेंट जो हेमोलाइटिक एनीमिया के साथ हों उनमें भी बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर साथ साथ जो लिवर के फंक्शन हैं, जिस तरह एलएफटी टेस्ट है, वो लॉन्ग टर्म जब पेशेंट मेडिसिन ले रहा होता है या एल्डोमेट की, तो फिर मॉनिटर लाजमी करने होते हैं। इसके अलावा फिर हीमोग्लोबिन लेवल यानी कि खून का जो टेस्ट है एक एचबी लेवल, इसको भी मॉनिटर किया जाता है, और ये ज्यादातर मॉनिटर किया जाता है हेमोलाइटिक एनीमिया की पेशेंट। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ये कि ब्लड प्रेशर जब प्रेगनेंसी में खास तौर पर बढ़ रहा हो तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पर अपनी डॉक्टर से मशवरा करें, और इस ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना लाजमी होता है, वरना ये माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।